आइए और फिंगरप्रिंट्स दीजिए। मैम, आप अगर बार बार मना करेंगी ना तो सबसे पहला शक आप ही पे जाएगा। एग्जैक्टली, इन्होंने एकदम सही कहा। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों में से किसी ने भी हरकत नहीं की। ये काम करने वाला कोई ना कोई बाहर का ही है, लेकिन अब उसे मैं कैसे ढूंढूंगा? जनक किन से मिली है और ये हरकत किसने की है मुझे नहीं मालूम है, तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। तो आप बस ये समझ लीजिए कि हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब प्लीज मेरी तसल्ली के लिए आप प्लीज। आप क्या हम पे शक कर रहे हैं? हाँ, आपको क्या लगता है कि ये पूरा कांड हमारे फैमिली के किसी मेंबर का काम है? अर्शी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा शक जनक के ऊपर हो। देखिए, अगर आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स जनक के फोन पर नहीं मिले तो साफ हो जाएगा कि कसूरवार जनक है, आप लोग नहीं। और आदित्य तो बिना चिल्लम चिल्ली किए ही अर्शी का मुंह बंद करा देता है और कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं। अब प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। मैम, आई डोंट हैव एंटायर डे, आके फिंगरप्रिंट्स दीजिए। ये और आज पूरे ड्रामा के साथ बिपाशा अपना फिंगरप्रिंट्स देती है एक हाथ का, जहां उसका पसीना भी छूट रहा है और हाथ भी कांप रहे हैं। ओके मैम, दूसरा हाथ भी। और अब तो बिपाशा की हाव भाव देखकर अनी तो क्या सभी समझ गए कि चोर के दाढ़ी में तिनका तो है। आज बिपाशा का वो कॉन्फिडेंस गायब है, बिल्कुल डरी हुई है और साथ देने वाले के भी चेहरे पर डर दिख रहा है। देखिए अनुरुद्ध जी, मैंने सबके फिंगरप्रिंट्स ले लिए। जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जी, थैंक यू सो मच। और अब ऑफिसर के कहते ही झनक देखती है अनी की ओर। आखिर ये सब कराने वाला आदित्य नहीं, अनी ही था। तभी तो ऑफिसर अनी को रिपोर्ट देने की बात कर रहा है और जिस पर अनी को शक था वो साबित ऐसे ही हो गया सबके सामने। आदित्य का तो सिर्फ नाम था आगे, ताकि घर वाले आदित्य के चलते ये सब करने के लिए मजबूर हो जाएं और झनक भी ना जा पाए घर छोड़कर। पर अब घर में आया है
तूफान। ये लड़की तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। हाँ, अब मैं क्या करूंगी? सबके सामने साबित करना चाहती है कि उसके फोन पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो मेरे हैं और मैंने ही मैसेज किया आदित्य कपूर को लेकर आ रही है। विपाशा, जस्ट रिलैक्स, तुम चिंता मत करो। काकी मैं कैसे चिंता? सुनो, जब उसके बाबा की मौत हुई थी तब उसका फोन कहाँ था, याद है उसे? हाँ, और वो तभी तो काम से वापस आई थी ना, तब भी किसी ने उसका फोन यूज किया होगा, हमें क्या पता। और अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उसके फोन पर है भी तो फिंगरप्रिंट से क्या साबित हो जाएगा? क्या वो लोग ये साबित कर सकते हैं कि मैसेजेस तुम्ही ने भेजे हैं? कितना भी कोशिश कर ले, झनक को अनी की लाइफ से निकालना इम्पॉसिबल है और अब ये मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर में रोकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली वो दिन आ गया है जब मुझे इस बंधन को तोड़ के जाना ही होगा। इट्स हाई टाइम नाउ। अर्शी बेटा, इसका मतलब यह है कि तुम उस लड़की से हार मान रही हो, और वो भी उस लड़की से जिसने तुम्हारी मॉम की बेइज्जती की है। और जहां अब जाकर तनुजा की बातें सुनकर बिपाशा को चैन की सांस आई तो है, वहीं अर्शी को भी रोकना तो है तनुजा को जाने से। पर आखिर क्यों? जिस रिश्ते में इतनी कड़वाहट है उसके लिए क्यों रोकना चाहता है कोई भी किसी को? जिसने हम सबकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान लाया है, उस लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी का इतना खास बंधन तोड़ना चाहती हो? और बेटा, जिस दिन तुम इस घर से चली गई ना, उसी दिन वो लड़की नाचते गाते इस घर में आएगी और सीधा अनी के कंधों पर बैठेगी और हम सब के ऊपर तांडव करेगी। हम दोनों के परिवार बर्बाद कर देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है आंटी, मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना चाहती हूँ? मेरी जगह कोई भी लड़की होती ना आंटी तो इतने दिन तक नहीं टिकती, पहले ही दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाती। Of course we know that, अर्शी। इसीलिए तो हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं, और अनी के बाबा तुम्हें कितना मानते हैं, तुम्हें तो पता ही है ना। और अब तनुजा इस तरह से बातें समझा रही है अर्शी को जैसे कि कोई वो छोटी बच्ची हो जिसे फुसलाकर घर के अंदर रखना है किसी भी हाल में। अनी हमारा बेटा है, लेकिन इस घर में बहुत लोग हैं जो उसके कान भरते हैं। उसकी बड़ो माँ, जेठू, बेटा तुम तो सब जानती हो ना, लेकिन आखिर माँ बाप तो हम ही है ना। हम जो कहेंगे वही होगा। लेकिन अर्शी बेटा, इसके लिए हमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, और अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो फिर हम किसके लिए लड़ेंगे? हाँ अर्शी, देखो काकी माँ जो कह रही है सही कह रही है, हम तुम्हारे हक के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना। और तुम ही अगर उस लड़की से हार मानकर चली जाओगी तो ना तुम कहीं जाओगी और ना हम तुम्हें कहीं जाने देंगे। और तुम क्यों जाओगी? उससे तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है अर्शी? हाँ, फायदा होगा, लेकिन तुम्हारा नहीं, किसी और का। और तुम जानती हो ना वो कौन है? तुम चाहती हो वो जीत जाए। देखो, अभी तक ये बाजी में हारी नहीं हूं और ना ही मैं हारूंगी। इस बार उस लड़की को इस तरह से फंसाऊंगी ना कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और अब वापस से बिपाशा मोर्चा संभालने का सोच रही है, पर झनक को उस घर में आने नहीं देना चाहती किसी भी हाल में। पर आगे आखिर बिपाशा अब कैसे फंसाएगी दोबारा झनक को, ये देखना भी बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। क्योंकि जितना ही कोशिश कर ले बिपाशा, पर जब तक अनी है तब तक झनक को कुछ नहीं कर सकती वो भी, ये तो सबको पता है। कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।